क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, मैथमेटिक क्लास 10, और चैप्टर का नाम था वॉल्यूम और सरफेस एरिया, और चैप्टर था 13, और 13.1 का 3 क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में, 1 2 3। आगे हम उसके करने जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है तो उसको करने जा रहे, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम उसके आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, फिर समझाता हूँ, फिर उसके बाद फिगर बना के करके दिखाता हूँ मैं आपको। सब लोगों को फॉर्मूले याद है ना? फॉर्मूले याद कर रहे हैं कि नहीं? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है ये फार्मूला बेस्ड है, तो जिनको फार्मूला याद होगा उनको अच्छा समझ में आएगा, अच्छा लगेगा भी। लेकिन अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर मुश्किल सा लगेगा, टफ लगेगा। तो कैसा आप चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं या टफ करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप फार्मूले को याद करना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब से। ठीक, तो अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ और करके दिखाता हूँ क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. क्या बताया कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल यानी क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका जो साइड है 7 सेंटीमीटर का है। ठीक, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर डाल दिया गया। तो जो हेमिस्फीयर डालेंगे उसका लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? अगर सबसे बड़ा डायमीटर बनाया जाए उस हेमिस्फीयर का, तो कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है उस हेमिस्फीयर का? ठीक है, तो ज़रा फिगर बनाते हैं, देखते हैं क्या है। पहले तो हम लोग एक क्यूब बनाते हैं जिसका जो साइड है, लेंथ है, वो 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, साइड का जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर का है ये। तो ये 7 सेंटीमीटर का एक क्यूब आ गया। ठीक, सभी साइड 7 के होंगे क्योंकि ये क्यूब है, तो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सभी साइड के 7 के होंगे। अब इसके ऊपर जो है ना, ये क्या बताया कि ये जितने भी है सब स्क्वायर है। ये 6 फेस है और 6 के 6 फेस स्क्वायर है। तो किसी भी फेस का अगर एरिया निकालना होगा तो उसका साइड का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो 6 साइड है, 6 के 6 स्क्वायर है, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन क्या बताया कि इसके ऊपर जो है ना एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, और इतना बड़ा हेमिस्फीयर रखा है कि वो पूरे को कवर कर ले, स्क्वायर को। ठीक है, पूरा स्क्वायर कवर करे, यानी उसका जो डायमीटर होगा इसके 7 के बराबर होगा, क्योंकि इसका साइड 7 है। तो उसमें बताया गया कितना बड़ा, कितना लार्जेस्ट डायमीटर का हेमिस्फीयर उस पर रखा जा सकता है। तो वो जो हेमिस्फीयर होगा उसका मैं ये एक हेमिस्फीयर इस पर रखा जाएगा जिसका जो लार्जेस्ट डायमीटर होगा वो इसके क्यूब के साइड के बराबर होगा। यानी ये जो क्यूब है इसकी जो साइड 7 है, तो ये भी साइड 7 है। ठीक है, और ये डायमीटर उसके बराबर होगा, यानी इसका डायमीटर जो है ना 7 सेंटीमीटर का होगा। तो उसमें एक सवाल पूछा है कि कितना लार्जेस्ट डायमीटर का हेमिस्फीयर उस पर रखा जा सकता है। तो जो लार्जेस्ट डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर का हो सकता है, उस पर रखा जा सकता है। कितनी बार सुनाई, जैसे एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसमें एक बाउल होते हैं ना, हमारे घरों में बर्तन होते हैं, भगोने होते हैं, भगोने को उसके ऊपर उलट के रख दो, तो जितना बड़ा वो उसका नीचे का सर्कुलर पार्ट होगा वो उसके क्यूब को साइड को बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्यूब का साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर का है और वो
बाउल का जो डायमीटर है वो भी 7 सेंटीमीटर का है। ठीक, कितनी बात में। तो पहला आंसर हो गया कि जो हेमिस्फेरिकल बाउल है या हेमिस्फेरिकल बॉडी है उसका जो लार्जेस्ट डायमीटर होगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। ये पहला पार्ट हो गया। अब इसके बाद बताया कि ये बताना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक, तो क्या समझ में आया कि इसका जो एक फेस है जो ऊपर का है उस पर हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक, लेकिन 5 फेस जो 5 के स्क्वायर, सभी स्क्वायर होते हैं, तो ये जो 5 फेसेस है वो 5 स्क्वायर हो जाएंगे और एक स्क्वायर जो ऊपर है उस पर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। कितनी बात सुन में, उस पर एक हेमिस्फीयर रखा गया है तो उसका भी एरिया हमें लेना पड़ेगा और वो नीचे के जो 5 है स्क्वायर उसका अलग से एरिया लेना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला सेक्शन है जिस पे स्क्वायर पे हेमिस्फीयर रखा गया उसका हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक हेमिस्फीयर है, ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, इसको जो है जरा सा इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये लेते हैं हम लोग कि ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाला फेस का बना रहा है। ऊपर में जो स्क्वायर है ना उस स्क्वायर पे एक हमें हेमिस्फीयर का ऐसे रखा है। तो ये जो हेमिस्फीयर रखा है, जो लार्जेस्ट हेमिस्फीयर है वो इधर से अगर 7 होगा तो इधर से भी 7 होगा, तो दोनों तरफ से 7 होगा। तो ये जो ना पूरे ये किनारे किनारे को टच कर रहा होगा इस तरह से। कितनी बात सुन में, तो ये तो एक हेमिस्फीयर हो गया जिसका डायमीटर 7 हो गया, मगर अभी भी इसका ये कॉर्नर खाली पड़ा हुआ है। ये देखो ना, ये खाली है, ये हेमिस्फीयर से कवर नहीं है, ये हेमिस्फीयर से कवर नहीं है। ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये हेमिस्फीयर से कवर नहीं है। ठीक, तो ये जो 4 कॉर्नर पार्ट है ये हेमिस्फीयर से कवर नहीं है, बाकी इसके बीच का एरिया हेमिस्फीयर से कवर है। तो ऊपर का जो स्क्वायर है, ये ऊपर का जो स्क्वायर है इसमें 2 पार्ट बन गए। एक वो एरिया जो हेमिस्फीयर से कवर है और एक वो एरिया कोने कोने का जो हेमिस्फीयर के एरिया में यानी आया ही नहीं, तो उसको भी एरिया को लेना होगा इस वाले का। बाकी 5 है। कितनी बात सुनिए, समझ में आ रहा है कुछ। तो अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे डालता हूँ। क्वेश्चन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय नहीं सॉलिड दे रखा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्या लेंगे इसमें, तो 5 पहले स्क्वायर है तो 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। ये तो 5 फेसेस थे, 5 फेस का स्क्वायर है तो 5 का एरिया स्क्वायर ले लिया। अब ये जो एक स्क्वायर था इस पे एक हेमिस्फीयर रखा गया, तो एक कुछ पार्ट तो इसके हेमिस्फीयर से कवर हो गए, तो हम लोग ले लेते हैं एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये वो पार्ट है जो स्फीयर से हेमिस्फीयर से कवर हो गया। मगर यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया, अब क्या बचा, वो जो स्क्वायर पे जो कॉर्नर पे बचा हुआ हिस्सा है उसका कितना एरिया हो गया। तो हम लोग इस स्क्वायर का पहले इस स्क्वायर का एरिया ले लेते हैं, और ये जो सर्कुलर बेस है इस हेमिस्फीयर का, ये सर्कल बना होगा, तो ये जो कॉर्नर का पार्ट है ये हम लोग स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा वो कॉर्नर का एरिया बच जाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है ना, सर्कल के एरिया को माइनस कर देते हैं।
ये हमारा इसका यहाँ का आ गया, ये स्क्वायर था ऊपर में, इसके स्क्वायर में ये बीच बेस जो था उसका सर्कल था, वो तो हेमिस्फीयर उसके पार्ट का, तो वो तो हमने एरिया हमने यहाँ ऐड कर लिया, लेकिन जो सर्कुलर पार्ट था इसको हटाना पड़ेगा, तो ये कोने कोने का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, आ रहे बात समझ में। अब ये हो गया 5 और इसका साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया, ये साइड स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। ठीक है, फिर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। कितनी बात सुन में, ये हमारा आ गया। इसको फिर करते हैं 5 इंटू साइड स्क्वायर 2πr², और ये ब्रैकेट को खोलते हैं, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये प्लस का साइन है, ये साइड स्क्वायर आ जाएगा, अब फिर माइनस πr² आ जाएगा। ये आ रहा है समझ में सबको। ये 5 साइड स्क्वायर 1 साइड स्क्वायर यानी टोटल 6 साइड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आएगा इसके बाद 6 साइड स्क्वायर। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो 2πr² है, ये सर्कल 2πr² में से πr² माइनस कर देंगे, ये भी r वही है, वही रेडियस इसका भी वही उतना ही है जितना ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो सेम आएगा πr²। तो 2πr² में से πr² माइनस करेंगे तो 1 πr² बच जाएगा। ये यहाँ पे इतनी बात समझ में आए, आ रहा सबको समझ में। यहाँ पे 6 इंटू साइड 7 जो है ना डायमीटर है, ये सॉरी 7 जो है ना साइड था, तो साइड जो है ना इस क्यूब का साइड जो है ना 7 है, तो इसका स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे पाई है 22/7, और ये रेडियस इसका, इस सर्कल का जो रेडियस होगा इसके साइड का 7 है, तो इसका आधा होगा, तो 7/2 का स्क्वायर कर लिया। कितनी बात समझ में। यहाँ पे 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 22/7 तो था ही था, 7 का 49/4 आ गया ये। ठीक है ना, इसको देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54, 5 कैरी 6 4 24 और 5 29। ठीक है ना, इतना तो ये आ गया मल्टीप्लाई होके। ये 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 7 77 डिवाइडेड बाई 2, ये 294 प्लस 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, इतना। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये 5 आ जाएगा, और 4 और 8 12, 1 कैरी 10 13, 1 कैरी 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा इस पूरे का। क्या समझ में आया, सवाल समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया। ये क्या बताया कि एक क्यूब है जिसका साइड 7 है, उसके एक सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे हेमिस्फीयर डाला गया, लार्जेस्ट हेमिस्फीयर, यानी उस लार्जेस्ट हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होगा वो क्यूब के साइड के बराबर होगा, क्यूब के साइड के बराबर होगा, यानी उसका डायमीटर 7 हो जाएगा, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है इस तरह से। अपर फेस का तो 5 जो स्क्वायर था उसका तो 5 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो एरिया हो जाएगा, लेकिन अपर वाला जो स्क्वायर है उस पर एक हेमिस्फीयर है, तो पहले हेमिस्फीयर का एरिया प्लस कर दिया हम लोगों ने, और ये जो बचा हुआ कॉर्नर का साइड था वो हम लोगों ने यहाँ देखा, ये स्क्वायर है और एक सर्कल है जो इस तरह से चारों साइड को टच कर रहा है, तो इस कोने 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 का जो एरिया होगा तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर दिया, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में। ठीक, और इसका जो बचा हुआ एरिया वो आ गया और इसका वैल्यू डाल दिया। यहाँ रेडियस दोनों का सेम इसलिए है कि ये हेमिस्फीयर जहाँ पे है वो हेमिस्फीयर का ही बेस है ये, तो इसका भी रेडियस इस हेमिस्फीयर के बराबर ही है, तो ये 2πr जो है यहाँ पे r, ये दोनों r सेम है, इसीलिए 2πr² से πr² माइनस कर πr² कर दिया, बाकी वैल्यू डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन जो मेन फार्मूला हमारा बन के है इस क्वेश्चन के लिए, वो मेन फार्मूला ये है, ये वाला मेन फार्मूला है। क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस πr²।
ये मेन फॉर्मूला है। बाकी इसमें जो भी वैल्यू दिया है उसको डाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ऐसे सवाल के लिए आप ये फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कंपटीशन के लिए। कंपटीशन में जैसे 6 इंटू साइड स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, और ऐसा सवाल दे रखा तो इतना बड़ा तो कर नहीं सकते कंपटीशन में, मगर ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं तो इससे आप शॉर्ट में क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। शॉर्ट में करने के लिए आगे चले हम लोग। कुछ समझ में आ रहा है सबको समझ में? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? आगे बढ़ाएं हम लोग, ठीक है? तो नोट कर लिए, फिर मैं इसे मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। 4 तो अभी बताया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ता समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है ना? आपके पास तो क्वेश्चन है, या देखते रहिए, मैं भी पढ़ता हूँ। 5 दे रखा, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट from one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.1 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। क्या दे रखा है कि एक वुडन ब्लॉक है जो क्यूबिकल शेप का है। वुडन ब्लॉक है जो क्यूबिकल शेप का है। ये हमारा एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब में तो जानते हैं सभी साइड बराबर होते हैं इसके, ठीक है ना? सभी साइड इसके बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने ये एक क्यूब ले लिया इस तरह का, ठीक? ये लकड़ी का बना हुआ है, यानी पूरा कंप्लीट फील्ड है, ये सॉलिड है ये, ठीक? आगे क्या बताया कि इसके एक सरफेस पे एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया, यानी पूरा ऐसे हेमीस्फेरिकल कट करके निकाला गया, ऐसा डिप्रेशन। तो हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कैसा बनेगा हम, और उसका जो हेमीस्फेयर बनाया गया उसका जो डायमीटर है वो इस क्यूब के साइड के बराबर है, और इसका क्यूब का जो साइड है वो एल के बराबर दे रखा है। ये एल है तो ये भी एल होगा, ठीक है ना? क्योंकि क्यूब है तो सभी साइड बराबर होगा, एल बी एच लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या बताया कि एक इसका डिप्रेशन किया गया। तो ये जो है इसका हम लोग डिप्रेशन लेते हैं इस तरह से, ठीक है? ये हमारा एक डिप्रेशन कर रहे हैं, नीचे की तरफ से लकड़ी को नीचे से कट करके निकाल रहे हैं। नीचे से हम लोग कट करके निकाल रहे हैं, ऐसे इसमें से ऐसे निकाल रहे हैं। कितनी बात सुन में? अगर इसके अपर सरफेस को देखते हैं तो इसका जो अपर सरफेस है ये इस तरह का है। और इसके नीचे से ये डिप्रेशन बनाया गया। ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया गया इसका, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। कितनी बात समझ में? ये वैसा ही है, पिछला जो ऐसा क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। ये हम लोग उसमें एक हेमिस्फेयर ऊपर की तरफ रखा था, इसमें हम लोग अंदर से काट के निकाल दे रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज़ है, सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या समझ में है? तो यहाँ पे जो एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनेगा यहाँ पे इस तरह से, इसका सरफेस एरिया निकालना है। फिर साथ ही साथ इसका ये जो कोने पे जो सटा हुआ यानी अनकट जो कॉर्नर होगा इसका फिर हमें एरिया निकालेंगे, ठीक है? तो टोटल कितना सॉलिड का एरिया होगा वो निकल जाएगा। 5 फेस तो एज इट इज़ है, 5 फेस तो एज इट इज़ है, और इसके अपर वाले पार्ट में ये पूरा कुछ हो रहा है, यानी एक हेमिस्फीयर बना है तो उसका एरिया ले लेंगे, और ये बचा हुआ जो सेक्शन है इसका एरिया ले लेंगे। कितनी बात सुन में? ये जो अपर में जो बचा हुआ है कॉर्नर पे जो बचा हुआ सेक्शन है, क्योंकि ये तो एक सर्कल बन जाएगा हेमिस्फीयर का, तो ये वाला जो बचा हुआ सेक्शन है
इसका भी एरिया हमें ऐड करना होगा। हेमिस्फीयर तो नीचे की तरफ कट किया गया, नीचे की तरफ हेमिस्फीयर कट किया गया, ठीक है। तो इसका हम लोगों ने एक फाइनल आंसर निकाला था 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। मैं पहले उससे कर देता हूँ, फिर आपको बाकी करते रहेंगे मेथड से। कितनी बात सुन में? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो था, क्या था ये? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या आ जाएगा ये? 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 6 यहाँ पे जो साइड है एल है, तो एल स्क्वायर, और ये पाई है। आर जो होगा ना इसका, इस एल का हाफ होगा, तो l/2 ले लेते हैं, l/2 लेकर इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। 6l स्क्वायर, और ये आ जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 यहाँ चला जाएगा, 24l स्क्वायर पाई एल स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा? एल स्क्वायर अपॉन 4, ये एल स्क्वायर दोनों में से कॉमन का 4 को बाहर निकाल लिया, ये 24 आ जाएगा, और यहाँ से पाई आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एल स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट पाई इंटू 24, या एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 24, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख लो, बात बराबर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने इस फॉर्मूले से निकाल दिया, जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन में ऑलरेडी किया था, और वो इसी तरह का क्वेश्चन है। फ़र्क इतना है कि उसमें हेमिस्फीयर ऊपर की तरफ था, इसमें हेमिस्फीयर अंदर की तरफ बनाया गया, ठीक है। बाकी मैं मेथड से कर देता हूँ, या समझ में आ रही बात? सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। तो चलिए मैं मेथड से भी कर देता हूँ। मान लो एग्ज़ाम में कभी करना हुआ तो कैसे करोगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी उसके अंदर कट किया गया, गड्ढा खोद के बनाया गया, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर फेस यहाँ पे करते हैं अनयूज्ड स्क्वायर फेस, अनयूज्ड स्क्वायर फेस, ये हमने लिख दिया। यानी इस स्क्वायर फेस में जो यूज में नहीं आया, अनयूज्ड स्क्वायर फेस, ये तीसरा। तो 3 पार्ट हो गया, ठीक है। तो पहले में क्या दे रखा? 5 इंटू साइड एल स्क्वायर है, ये एल था, एल स्क्वायर ले लिया, एल के बराबर है। एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा अनयूज्ड वाला, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ चला जाएगा, तो 6l स्क्वायर जाएगा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर से 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये बचेगा प्लस में, ठीक है। तो ये हमारा, ये 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर माइनस तो प्लस पाई स्क्वायर बच जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, किया गया इसी तरह से। कितनी बात समझ में आई?
ये क्वेश्चन में 4 और 5 एक ही जैसे हैं, सिर्फ हेमीस्फीयर एक में ऊपर की तरफ और एक में नीचे की तरफ बनाया गया। आप उस फॉर्मूले को या 6L 6 इंटू साइड स्क्वायर इंटू प्लस पाई आर स्क्वायर याद रख के ऐसा कंपटीशन में आ जाएगा ना, तो वैसे तो देखने में काफ़ी मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूले के हेल्प से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है इसका आंसर। कितनी बात सुन में आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन करें। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ता हूँ मैं, समझाता हूँ, फिर फिगर बना के करके दिखाता हूँ। मिटा दूँ इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूँ, पहले पढ़ के बताता हूँ क्या है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. See the figure. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. इसमें एक जो है ना, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग, इसमें एक फिगर दे रखा ऑलरेडी, देख रहे होंगे आप लोग। क्या दे रखा है ये, एक हमारा ये कैप्सूल है ये, और इसका जो टोटल लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 14 mm है, यहाँ से लेके यहाँ तक 14 mm है, 14 mm लेंथ है इसका। और इसका जो डायमीटर दे रखा है ये, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है 5 mm है, यानी ये अगर हम ले जाए ऐसे तो ये 5 mm का है, ठीक। अब इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो ये जो डायमीटर है, ये हेमिस्फेरिकल जो यहाँ पे जो है ना, एक एंड है हेमिस्फेरिकल है, तो हेमिस्फेयर को हम लोग ऐसे बना लेते हैं इस तरह से। तो जितना ये 5 mm का यहाँ से डायमीटर दिखा रहा, वो ये वाला 5 mm है, 5 mm ये वाला हो जाएगा। कितनी बात समझ में, ठीक। यहाँ पे भी 5 mm का एक डायमीटर हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ हेमिस्फेयर बनाएंगे हम लोग, तो 5 mm का 5 mm का डायमीटर इधर भी हो जाएगा। कितनी बात सुनिए, ठीक है ना। अब जितना डायमीटर है उसका आधा उसका रेडियस हो जाएगा, आधा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस जो होगा ये 5/2 mm, यानी 2.5 mm का रेडियस हो जाएगा। जितना रेडियस होगा हेमिस्फीयर का उतना ही डिप्रेशन होगा, यानी ये भी 2.5 हो जाएगा, और इधर भी डिप्रेशन जो है ना 2.5 ही आएगा। ये इसका डिप्रेशन भी 2.5 आएगा। कितनी बात सुन में, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5, यहाँ से यहाँ तक 2.5, और टोटल जो लेंथ है कैप्सूल का वो 14 है। तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर है इसका कितना हाइट होगा, तो 14 में से 5 को माइनस कर देते हैं, तो 9 mm का ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा ये, ठीक है ना। लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो ना 9 mm आएगा। कितनी बात समझ में आई, मैंने फिगर को एक्सप्लेन किया, समझ में आया कुछ। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक। समझ में आ गया ना। ये दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, इनका जो डायमीटर है 45 mm है, तो रेडियस 2.5 mm आ जाएगा। दोनों तरफ है तो इधर भी 2.5 ऐड कर दो, 5 mm का तो हेमिस्फेयर का मिलाकर डायमीटर हो जाएगा। तो पूरा जो कैप्सूल है उसका जो लेंथ 14 है, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो 9 mm का जो हाइट होगा कैप्सूल का 9 mm का हो जाएगा। कितनी बात समझ में, इसको मैं लिखता हूँ फिर करके दिखाता हूँ आगे। ओके, क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड 5 mm, therefore radius is equal to 2.5 mm, ठीक है।
टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो टोटल लेंथ दे रखा है वो दे रखा 14 mm। कितनी बात सुन में, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, ये 14 में से दोनों हेमिस्फीयर को 2 × 2.5 माइनस कर देते हैं तो ये 9 mm का ये हमारा ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब जाहिर है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 2.5 है तो सिलेंडर का भी रेडियस 2.5 होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल निकालते हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या आ जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये सब सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये दो हेमिस्फीयर है, एक इधर है एक इधर है, ये हम लोग एक स्फीयर भी लिख सकते हैं। दो हेमिस्फीयर को जब ज्वाइन करते हैं, दो आइडेंटिकल हेमिस्फीयर को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो एक स्फीयर बन जाता है, लेकिन हम लोग दो लगते हैं 2 × हेमिस्फीयर एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हम इसी तरह से लेके चलते हैं हेमिस्फीयर के फॉर्म में ही। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2πr h, ये हमारा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर हो गया। और ये 2 है, ये तो 2 रहेगा ही, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का है 2πr²। ये दोनों आइडेंटिकल हैं ये। ठीक है, 2πrh + 4πr², ये 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन है, 2πr, यहाँ से h बचेगा और यहाँ से 2r बच जाएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ से जो वैल्यू दे रखा है ये 2 है, π22/7, और r का जो वैल्यू है यहाँ पे जो रेडियस है 2.5 है, 2.5, ये हमने इसको लिख दिया। ठीक, यहाँ पे हाइट कितना है 9, ये mm में सब चल रहा है, ये 9 हो गया, और ये 2 × 2.5। ठीक है, सब mm में आएगा, एरिया mm² आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 44, तो ये आ जाएगा 44/7, और ये 25/10 आ जाएगा। यूँ कर सकते, इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 9 और ये 5, 14 आ जाएगा। इसको ये कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, ये 9 + 14 आ जाएगा। तो 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 ज़ा 5, 2 ज़ा 2 से ये 2 कैंसिल होगा। 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 22 mm²। ये हमारा कैप्सूल का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 220 mm²। कितनी बात सुन में, कोई ऐसी जगह जो समझ में नहीं आया फिर से एक बार आप लोग देख लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। अभी मैं हूँ यहाँ पे, और अगर समझ में आ गया तो नोट कर ले इसे। कितनी बात समझ में आई? ठीक, आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट में अगला क्लास अगली बार में करते हैं। यहाँ से हम लोग आगे करेंगे अगले क्लास में, आज यहीं पे। ठीक है।